अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं एहसन रजा। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर की एडवाइस पर अमल किया, ना ही असेंबली को सील किया गया। पंजाब में सियासी कशमकश जारी है। दिन भर मुशावरती सेशन जारी रहे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की लीगल टीम के हमरा बैठक। स्पीकर पंजाब असेंबली का सदर मुमलिकत के नाम गवर्नर पंजाब के खिलाफ शिकायती खत। चीफ विप पंजाब असेंबली कहते हैं वजीर आला पंजाब को आज ही डी नोटिफाई किया जाएगा। ये स्पीकर साहब का जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के खिलाफ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ, डी नोटिफिकेशन की चांसेस हैं आज 100%। पंजाब की सियासत में हलचल बरकरार। डेडलाइन गुजर गई लेकिन मामला जूं का तूं। उधर पंजाब सरकार की गवर्नर को घर भेजने की तैयारी, इधर विफाक में पंजाब में गवर्नर राज लगाने की मुशावरत मुकम्मल। स्पीकर असेंबली ने गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त कर दी। राजा बिशारत कहते हैं आइन के आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 3 के तहत सदर को इख्तियार हासिल है कि वो गवर्नर को घर भेज दें। उधर स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर की एडवाइस पर अमल दरामद न किया। पंजाब असेंबली का इजलास न बुलाने पर जवाबी एक्शन की तैयारियां। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की लीगल टीम के हमरा बैठक। वजीर आला की डी नोटिफिकेशन और गवर्नर राज के लिए विफाक के नाम खत समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर हुआ। मुफाहमत के बादशाह के भी लाहौर में डेरे। आसिफ अली जरदारी कहते हैं हमजा शहबाज मेरे लिए बिलावल भुट्टो से कम नहीं, मेरे लिए हमजा और बिलावल भुट्टो में कोई फर्क नहीं। पंजाब असेंबली में नून लीग की निशिस्तें ज्यादा हैं, वजारत आला नून लीग का ही हक है। इधर परवेज इलाही और काफ लीग के सूबाई पार्लिमानी लीडर साजिद भट्टी की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें सूबाई पार्लिमानी पार्टी का परवेज इलाही की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। पार्लिमानी पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। परवेज इलाही ने कहा दिल और जान से इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे। अपोजिशन पैसों की ऑफर कर रही है, आइंदा इलेक्शन में टिकट की पेशकश भी की है। पीटीआई की खवातीन अरकान असेंबली ने पार्टी चेयरमैन को हकीकत बता दी। इमरान खान ने जवाब दिया आप पैसे ले लें और अपने नजरिए के साथ ही रहें। लाहौर में सियासी दर्जे हरारत बढ़ गया। जमान पार्क में तहरीके इंसाफ की खवातीन अरकान असेंबली की इमरान खान से मुलाकात। बताया अपोजिशन पैसों की ऑफर कर रही है, मुस्तकबिल में टिकट देने की पेशकश भी की गई है। कहा जा रहा है कि नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी किया जाएगा। इमरान खान ने मुस्कुराकर जवाब दिया आप इनसे पैसे लेकर अपने पास रखें, आप नजरिए के साथ रहें, इनकी ऑफर्स को एंजॉय करें। चेयरमैन पीटीआई ने चौथी मुनस इलाही की तारीफ करते हुए कहा मुनस इलाही पीटीआई के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल शाम 5 बजे गवर्नर हाउस लाहौर के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। मरकजी रहनुमा हमाद अजहर और फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब असेंबली को मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान गवर्नर हाउस के सामने अहम खिताब करेंगे। उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर खवातीन अरकान को पैसों की पेशकश करने का इल्जाम भी धर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं हमारे MPs को, और जिस तरह जरदारी राज के जो पैसे हैं वो अब पंजाब के मामलात के अंदर लगाने की कोशिश की जा रही है। पहले भी कोशिश की थी, नाकाम होकर मुँह छिपाते हुए रात के अंधेरे में वापस चले गए थे। एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे, किसी को गैर आईनी इक़दाम नहीं उठाने देंगे। जरदारी साहब की पार्टी की तरफ से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें 5-5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। मैं सिंध के अवाम को ये कहना चाहता हूँ ये आपका पैसा है जो पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर खर्च करने की कोशिश हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो मुकद्दर है वो पंजाब असम्बली के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो जो ही पंजाब असम्बली तहलील होगी वहीं पे KP असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का तबादला कर दिया गया। IG पंजाब फैसल शाहकार ने भी अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया। कामरान अली अफजल की जगह अब्दुल्ला सुंबुल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किया गया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हो गया। दूसरी जानिब IG पंजाब फैसल शाहकार ने भी अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। IG पंजाब का चार्ज अब तक किसी अफसर को नहीं दिया गया। फैसल शाहकार की अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर सिक्योरिटी एडवाइजर तैनाती हुई थी। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा।
वजीर आला KPK महमूद खान सूबाई असम्बली तहलील करने के लिए कप्तान के फैसले पर कायम। कहते हैं इमरान खान जो भी फैसला करेंगे अमल दरामद होगा। विफाक ने ज़िम्मा के तरक्याती फंड्स भी रोक रखे हैं। मौजूदा विफाकी हुकूमत सूबे को दीवार से लगाना चाहती है। वजीर आला KPK ने अगली बार सूबे में दुगना अक्सरियत से जीत कर आने का दावा भी किया है। पहले अदम एतमाद वो लाए थे, आपको पता था, फिर मेरे खिलाफ 2 वोट पड़े। अपोजिशन ने भी मुझे वोट डाल दी थी कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उनके पास कोई रास्ता होता या उनके इस तरह की कोई इकदामात कामयाब होते तो पहले से वो कर लेते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2/3 अक्सरियत है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके बारे में वो सोचेंगे भी नहीं। अलबत्ता वो खान साहब की तरफ से डिसीजन आएगा, अगर पंजाब की जो सूरत हाल बनी हुई उसको देख के अगर वो कोई फैसला कर दे तो उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो फैसला करेंगे। बाकी गवर्नर राज की बात है, गवर्नर राज तो 2 मिनट में उठ जाएगा। गवर्नर राज किस हैसियत से यहाँ पर लगेगा जी? एक अगर खान साहब फैसला कर दे और हम आगे जाते हैं तो उनके है वो, तो उसके मुताबिक फिर हमारे 2 फैसले, एक मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ अपने फंड्स के हवाले से, दूसरा ये है कि मैं फेडरल जो नेशनल असम्बली है उनके सामने मैं अपने MPs और मिनिस्टर्स को लेके मैं वहाँ पर बैठूंगा भी, धरना भी दूंगा। तो इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिलता है तो अगले हफ्ते यही प्लानिंग है हमारी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा जुम्मे के रोज़ असम्बली तोड़ दी जाएगी। नैब की तरमीम और असम्बली की तहलील अदलिया करेगी। इस्तीफ़ों का फैसला भी अदलिया करेगी। जहाँ ग्रैंड लोटा अपोजिशन हो वहाँ क्या बनेगा इस मुल्क का? डर की कह रहा है मैं जानूं और मईशत जाने, मुफ्ता कह रहा है इनका वजीर खजाना के सत्यानाश कर दिया, डुबो दिया, और IMF की चार्जेस आने वाली हैं। फड्डा ही फड्डा है, और सबसे बड़ा फड्डा जिससे ये बेखबर है PDM, ये पार्टियां अवाम में जाने के काबिल नहीं है। इनके चेहरे स्याह देख के ये जिस चैनल पे जाते हैं लोग चैनल बदल देते हैं, वैसे ही घूम फिर रहे हैं जुम्मा जंज के साथ। ये सारी हुकूमत जुम्मा जंज के साथ है। किसी को बुलाना चाहते हैं, आए भाई, प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई आने में क्या रुकावट है, आ जाए। न बिजली का बिल लोग दे सक रहे हैं, न गैस का बिल लोग दे सक रहे हैं, न बच्चों की फीस दे सक रहे हैं, न आटा खरीद सक रहे हैं, तो किधर जाएंगे लोग? बिल आखिर ये लोग हमारे हाथों से भी निकल जाएंगे और तुम्हारे गले पे जाके पड़ेंगे। और ये मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, खाना जंगी की तरफ जा रहा है, और अल्लाह के बाद अदलिया की तरफ नजर है कि इस मुल्क को बचा ले, वरना इस मुल्क में अब तो मुझे ये भी नहीं पता जो मैं हालात देख रहा हूँ वो खाना जंगी और अनारकी के देख रहा हूँ। जमहूरियत खाक होनी है। साबिका हुकूमत में दोस्त ममालिक से अरबों रुपए के तोहफे मिले, लेकिन पिछली हुकूमत में हमें सिर्फ मसाइल विरसे में मिले हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PTI को निशाने पर रखा। बोले खातून अव्वल को अरबों रुपए के तोहफे मिले जो बेच दिए गए। तोहफे में मिलने वाली खाना काबा मॉडल की घड़ी भी बेची गई। जो हमारे दोस्त ममालिक से तोहफे मिले करोड़ों अरबों के, एक तोहफा तो वो घड़ी का है जो कि जिस पर खाना काबा का मॉडल है, उसको एक ऐसा शख्स जिसने इसकी भी परवाह नहीं की। वो तोहफा कोई उसकी जाती जागीर नहीं थी, वो आपकी इज्जत थी। 22 करोड़ आवाम को दिया था सऊदी अरब के बादशाह ने, और वो भी खाना काबा को मॉडल बेच दिया उसको। नैब तरमीम के सम्राट एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नैब को वापस भेज दिए हैं। एहतसाब अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस नैब को वापस भिजवाए। मुलजिमान पर कौमी खजाने को 11 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम था। अदालत ने कहा कि नैब तरमीम के बाद 50 करोड़ रुपए के इल्ज़ाम पर नैब का केस बनता है। नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी करार दिया गया था। शरीक मुलजिमान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रेफरेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त दायर की थी। आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत दरख्वास्त दायर कर रखी थी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात 22 दिसंबर को तलब कर लिया है। सदर मुमलिकत ने इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया है। इजलास 22 दिसंबर बरोज जुमेरात शाम 5 बजे होगा। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत किसी भी दहशत गर्द ग्रोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी, बल्कि दहशत गर्दों के साथ आइन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। शुहदा की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होने देंगे। रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अहम इकदाम थे।
बन्नू के CTD कंपाउंड और दहशतगर्दी की दीगर कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश सख्ती से कुचल देंगे। दहशतगर्दी कौमी सलामती का हसास मसला है, इस पर इज्तमाई सोच और लाहे अमल की ज़रूरत है। रियासत किसी भी दहशतगर्द गिरोह या तंजीम के सामने नहीं झुकेगी, उनके साथ आईन और कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। वफाक़ी हुकूमत दहशतगर्दों की बैरूनी सहूलतकारी और पनागाहों का सदेबाप करेगी। पूरी कौम अपनी शेर दिल अफवाज के शाना बशाना दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि बन्नू जैसे वाक़यात परेशान कुन हैं। अवाम की हिफाजत और सलामती के लिए शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। शिद्दत पसंदी खुसूसन क़लदन TTP के खिलाफ कार्रवाई पर सख्ती से कारबंद हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए ख़ित्ते में क़याम अमन नागुज़ीर है। There is more of a confidence today for people to do business in Pakistan than there was then. But those things can be put at risk if this goes unchecked. And obviously that would undermine any hope of whether it is CPAC or any other form of economic activity. Nobody wants to put lives at risk in order to conduct business. It's why I've been incredibly sort of within our own government and particularly hawkish on the issue of the TTP or the issue of terrorism in general. I believe that the recent events in the region that you're referring to are alarming. Not only the border incident, but the recent the Banu incident, at which our security commanders have very bravely managed to overcome that specific threat. But absolutely, we have to impress on our neighbors, on Afghanistan, that they have to work to demonstrate that they have the will and the capacity to take on the TTP or other groups functioning from there. सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गटर्स ने कहा कि अफगानिस्तान को अपने मुल्क से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ रोकनी होंगी। तालिबान को अपने मुल्क में दहशतगर्दी की तमाम सरगर्मियों को रोकना होगा जिनसे खित्ते के दीगर ममालिक और पाकिस्तान से ताल्लुकात मुतासिर हों। 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में होने वाली बल्दियाती इंतखाबात रोके जाएं। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुमेरात को समाअत करेगा। दरख्वास्त बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग की जानिब से चेयरमैन के उम्मीदवार शहजाद औरंगजेब ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक़ी हुकूमत की जानिब से यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई है। इलेक्शन कमीशन को पुरानी वोटर्स लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कराने से रोका जाए। वफाक़ी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरामीम में भी तजावीज़ दी हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से कबल यूनियन काउंसिल बढ़ाने का मामला PTI के अली नवाज अवान ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जुमेरात को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि यूनियन काउंसिल्स के मामले पर हाई कोर्ट पहले एक फैसला दे चुकी है। हाई कोर्ट ने मजीद यूनियन काउंसिल बढ़ाने से रोका था। ज़मान पार्क लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात का सिलसिला जारी है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे वक़ार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जी वक़ार बताइएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं उनकी रिहाई का ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर इमरान मुलाकातों का सिलसिला जारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए ज़मान पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अरकान असम्बली हैं वो भी ज़मान पर आ रहे हैं और इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं वो भी ज़मान पर पहुंची हैं और दूसरी जानिब जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ लाई उनकी ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान असम्बली थे वो उनसे बकायदा तौर पर मुलाकात कर रहे थे और काफ लीग के जो अरकान हैं उन्होंने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई को यकीन दहानी करवाई है कि वो हर तरह से उनके साथ हैं। और इसके अलावा जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी जिस तरह ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के कुछ अरकान टूटे हैं, लेकिन आज जब मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अरकान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई से तो उन्होंने बकायदा तौर पर उनको यकीन दहानी करवाई है कि वो हर तरह से उनके साथ है। जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी जानिब से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और इसके अलावा जो गवर्नर हाउस है उसके बाहर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो ऐवान वज़ीर आला हाउस है उसके बाहर भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। और वक्त देने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। सैलाब मुतासरीन तनहा नहीं, आखिरी शख्स की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म का मिलकर मुश्किलात का सामना करने का आज़म। शहबाज शरीफ ने खैरपुर और तालुका कोट डीजी के गांव पीर गुद्दू में मुतासरीन से मुलाकात की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। और बदतरीन सैलाब से मुतासरा अफराद की दाद रसी। वज़ीर आज़म का सिंध में खैरपुर और तालुका कोट डीजी के मुतासरा गाँव पीर गुद्दू का दौरा, नुकसानात का फिजाई जायजा लिया और ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि मुतासरीन की मुश्किलात कम करने के लिए इमदादी सरगर्मियाँ बढ़ाई जाएं। इस सिलसिले में तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। अपने खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था, सैलाब ने जो तबाही फैलाई वो नाकाबिले बयान है। यहाँ के रहने वाले उसके नताइज अब तक भुगत रहे हैं। मैंने इस तरह की सैलाबी तबाही शायद अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। नाकाबिले बयान थी वो सूरत हाल। शहरों के शहर और कस्बों के कस्बे डूब चुके थे। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले खुद को तनहा न समझे। आखिरी मुतासिरा शख्स की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठूंगा। इस कदर ये बड़ा एक सैलाब था जिसके लिए जितने भी वसाइल मुहैया किए जाते वो कम थे। इंशाअल्लाह आपको इस तरह जिंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले नहीं करेंगे। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं सब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि खैरपुर में कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आवाम की खिदमत में कोई कसर न उठा रखी जाएगी। ताजर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान ने मार्केटें और रेस्टोरेंट्स रात 8 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने की वफाकी काबीना के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा ताजर इत्तेहाद के सदर मुजीबुर रहमान का कहना था, अब वफाकी हुकूमत की जानिब से बगैर मुशावरत मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला नाकाबिल अमल है। वफाक सूबों की लड़ाई में ताजरों को तख्ते मश्क बनाने का सिलसिला बंद किया जाए। माजी में भी किए गए ऐसे फैसलों से तवानाई की बचत नहीं हो सकी। हुकूमत नुमाइशी इक़दामात के बजाय मुआशी बहरान के हल पर तवज्जो दे। बदतरीन मुआशी हालात में कारोबार जल्द बंद करना करोड़ों खानदानों के मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि नून लीग की हुकूमत सी पैक मनसूबे को मुल्क में लेकर आई। हमने मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया। 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली के मनसूबे लगाए। अपने दौरे हुकूमत में टैक्स कलेक्शन बढ़ाई। वो मुल्क जिसमें 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे थे, वहाँ 4 सालों में 11,000 मेगावाट के नए मंसूबे लगे और हमने लोड शेडिंग को शिकस्त दी। सी पैक के नतीजे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई और वो मुल्क जिसे 2013 में दुनिया कहती थी कि ये दहशत गर्दों की अमाजगाह है, 2017-18 में उसे पूरी दुनिया कहती थी कि ये चीनी अरबों डॉलर की सरमायाकारी की अमाजगाह बन गया है। बात करेंगे अमरीकी डॉलर की, तो अमरीकी डॉलर की उड़ान रुपया पकड़ने में नाकाम। इंटर मार्केट में डॉलर 28 पैसे महंगा होकर 225 रुपए 40 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद महंगा हो गया। कदर 55 पैसे बढ़ने से कीमत 234 रुपए 40 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 489 पॉइंट्स घट चुके हैं। मार्केट 39,342 पॉइंट्स की सतह पर आ गई। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। खुसूसी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अरशद शरीफ के घर जाकर उनकी वालिदा और फैमिली से मुलाकात की। SJIT ने अरशद शरीफ की वालिदा का बयान कलमबंद किया। अब SJIT का अगला इजलास कल मुनक्किद होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने कहा है कि सिंध हुकूमत रियासती दहशतगर्दी में माहिर है। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बदतर है। कराची के शहरों को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा। कराची और लाहौर में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 2 दिनों में 2 बोरीबंद लाशें मिली हैं। ओपन इलेक्शन से 20 दिन पहले सियासी लोगों की तैनाती करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाना, भले वो पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ये जो 18 ग्रेड के या 17, 18, 19 ग्रेड के अफसरान हैं,
یہ اتنی اوپن پالیٹکس کرتے کیسے ہیں کہ یہ ان کے عہدیدار بھی ہیں, یعنی کہ ان میں سے جو لگا رہے ہیں یہ عہدیدار ہیں, سرکاری پیسوں پہ ان کے عہدیدار ہیں. اور اس کے بعد اب ان میں یعنی کہ کمال حال ہے اس ملک کا کہ اب اور کون سی پری پول ریگنگ کرنی ہے. آپ الیکشن کرانے جا رہے ہیں, کچھ سپریم کورٹ کے کوئی فیصلے ہیں, اس ملک کا کوئی قانون ہے, کوئی کانسٹیٹیوشن ہے, کوئی آئین ہے, یا سب کے سب چولہے بھاڑ چولہے میں ڈالو اور جو جس کی مرضی ہے کرتے رہو. شہر قائد میں ملزمان ایک بار پھر سرگرم, پولیس بھی ملزمان سے نمٹنے کو تیار. کورنگی میں 2 پولیس مقابلوں میں ہیڈ کانسٹیبل شہید, 2 اہلکار زخمی اور 2 ڈاکو مارے گئے. سائٹ سپر ہائی وے احسن آباد میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے SHO زخمی ہو گیا. کورنگی تھانے کی حدود میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک شہری جاں بحق ہوا. مطابق شہر قائد ایک بار پھر سکون سے دور ہو گیا. کورنگی میں چند دن کے دوران ڈکیتی کی لگاتار وارداتوں میں معصوم شہریوں کے جاں بحق ہونے کے واقعات. پولیس ملزموں کے تعاقب میں ایکشن میں آ گئی. کورنگی زبان ٹاؤن سیکٹر 51C مزار کے قریب پولیس کا ڈاکوؤں سے آمنا سامنا ہوا. SSP کورنگی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ہیڈ کانسٹیبل منظور گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا, جبکہ مسلح ملزمان فرار ہونے میں کامیاب رہے. اسپتال منتقل کے دوران پولیس اہلکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا کہنا تھا آج کراچی پولیس کے لیے بھاری دن ہے. کورنگی میں شہری کی جان گئی, پولیس نے ملزمان سے مقابلہ کیا, 2 جوان زخمی ہوئے. کورنگی انڈسٹریل ایریا کے علاقے میں پہنچے تو دوبارہ ان کی مدبھیڑ ہوئی پولیس والوں سے, جس میں دونوں کے دونوں مارے گئے. ان کی شناخت بھی ہو گئی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن, اور وہ جو اندرونی سندھ سے, اور مجھے یقین ہے کہ ان کے خلاف کرمنل ریکارڈ بھی ہمیں کافی ملے گا. کورنگی گودام چورنگی کے قریب پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 2 طرفہ فائرنگ میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے, جبکہ 2 ڈاکو بھی مارے گئے. پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ مقابلے میں ہلاک ڈاکو ڈرائیونگ لائسنس آفس کے قریب لوٹ مار کر رہے تھے. پولیس موقع پر پہنچی تو فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا. ہلاک ملزموں سے اسلحہ اور موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں. دوسری جانب سائٹ سپر ہائی وے احسن آباد کے قریب اسٹیٹ ایجنسی میں دوران ڈکیتی ملزموں کی فائرنگ سے SHO بن قاسم ادریس بنگش زخمی ہو گئے. کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا یہ بھی کہنا تھا انسپیکٹر ادریس عالم بنگش سرکاری کام سے سائٹ سپر ہائی وے پہنچے تھے. ڈاکو سے ان کا مقابلہ کیا اور ملزم کو زخمی حالت میں پکڑ لیا اور خود بھی زخمی ہوئے. ہمارے جو آفیسر تھے جو سائٹ سپر ہائی وے کے علاقے میں کسی کام پہ, سرکاری کام سے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. ان کو گولی لگی, اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری, جوان مردی کا مظاہرہ کیا, اور اس نے نہ صرف اس کرمنل کو پکڑ لیا زخمی حالت میں, بلکہ اس کی نشاندہی میں پھر ہم نے دوسرا کرمنل جو اس میں اس کے ساتھ انوالو تھا اس کو بھی پکڑ لیا. SSP شرکی کے مطابق 2 ڈاکوز اسٹیٹ ایجنسی میں واردات کر رہے تھے. SHO اپنے دوست کے ہمراہ وہاں موجود تھے. SHO نے ملزموں کو پکڑنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی. واقعے میں اسٹیٹ ایجنسی میں بیٹھا ایک شخص بھی زخمی ہوا. ادھر کورنگی تھانے کی حدود میں ڈکیتی مذمت پر شہری قیوم اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. واقعے کے بعد کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو نے SHO کورنگی عامر اعظم کو معطل کر کے عہدے میں تنزلی کر دی. شاہد جاز, سچ ٹی وی, کراچی. یہاں لیں گے ایک بریک, ساتھ رہیے گا. اسلام آباد میں الہدا انٹرنیشنل اسکول کے زیر اہتمام اسلامی سائنس نمائش ارتھ میٹرز کے عنوان سے منعقد کی گئی. منتظمین کا کہنا تھا کہ مقصد بچوں کی صلاحیتوں کو نکھارنا اور آگاہی فراہم کرنا ہے. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں علمدار بلوچ. نمائش میں بچوں نے مختلف پروجیکٹس بنائے ہوئے تھے جو کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کر رہے تھے. منتظمین کا کہنا تھا کہ مقصد بچوں میں آگاہی فراہم کرنا ہے اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ منسلک کرنا ہے. بس چھوٹے بچے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ان کو یہ اویئرنیس دیں کہ اپنی کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا. جتنی ویسٹ کی چیزیں بھی ہیں اس میں بچوں نے بہت پروڈکٹس بنائے ہوئے ہیں, پروجیکٹس انہوں نے کمپلیٹ کیے ہیں. مقصد اس کا کیا ہے کہ ہم ری یوز کی طرف بچوں کو لائیں, ری سائیکل کروائیں چیزوں کو. مہمان خصوصی حمزہ لباسی کا کہنا تھا کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے. بچوں کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں. بالکل, صلاحیتوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ تربیت پہ بہت ایمفیسس کیا جاتا ہے, کریٹیو ایبلٹیز کے لیے بھی اور ہمارے مستقبل میں انوویشن کے لیے بھی, چاہے وہ سائنٹیفک انوویشن ہو یا اور فیلڈز میں ہو. اس طرح کا ماحول اور ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ. بچوں کا کہنا تھا کہ ہم نے پروجیکٹس بنائے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. ہمیں بہت زیادہ ہم نے نئی چیزیں سیکھی, جیسے کہ ریسائکلنگ کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے اور اس سے کن کن لوگوں کی مدد ہوتی ہے اور کیا کیا چیزیں بچتی ہیں. اس نمائش میں ہم نے بہت ساری نئی چیزیں بنانا سیکھی ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی بھی تھی, نہ ہم نے پہلے سوچی تھی. شرکاء نے منتظمین کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسی نمائش وقت کی ضرورت ہے. کیمرہ مین بلاول خورشید کے ساتھ علمدار بلوچ, سچ
न्यूज इस्लामाबाद। खबर खेल के मैदान से। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम ही टीम की क़यादत करेंगे। पीसीबी ने टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर शामिल हैं। नसीम शाह, नोमान अली, सरफराज अहमद, सलमान आगा, सऊद शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद भी टीम का हिस्सा हैं। एक और एजाज बाबर आजम के नाम। कौमी कप्तान ने टेस्ट क्रिकेट में करियर बेस्ट दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। कप्तान बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के 3 मैचों में 1 सेंचुरी और 3 निस्फ सेंचुरियों की मदद से 348 रन बनाए। अब तक के लिए इतना ही। सच के साथ रहिए।